जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त और बेटर रहिएगा। चलिए आज फिर हम मज़ेदार टॉपिक के साथ आए हैं, मतलब ओलैंगिक जनन के प्रकार या विधियाँ। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे सबसे आसान तरीके से, और एग्ज़ाम में किस आधार पे क्वेश्चन इससे आएगा, कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसका परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, टोटल चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। चलिए क्लास चालू करते हैं। कहता है कि जीवों में ओलैंगिक जनन की विधियाँ। तो आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में भी विधियां हैं और ओलैंगिक जनन में भी विधियां हैं। अब ओलैंगिक, पहले यह जान लेते हैं हम कि ओलैंगिक जनन जो होता है ना, क्या होता है। देखिए इसमें सबसे पहले कौन कौन भाग ले सकता है, हम यह जिक्र कर देते हैं। इसमें ना तो अंडाणु का निर्माण होता है, ना फिर शुक्राणु का निर्माण होता है। और जब यह दोनों का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन की भी क्रिया नहीं होगा, जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, यह सब नहीं होता है, ठीक है। जब हम इसके गुण लिखाएंगे तो वहाँ पे चलेंगे। चलिए इसका प्रकार पे अभी है तो जान लीजिए कि जीवों में ओलैंगिक जनन के प्रकार में सबसे पहला आता है विखंडन विधि, जो कि एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन 1, 2, 3 नंबर का पूछा जाता है। अमीबा के बारे में जानते होंगे ना, यह सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप जान लीजिए कि विखंडन विधि क्या होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ओलैंगिक जनन की ना, ओलैंगिक जनन का प्रकार है। तो यहाँ पे बोलना है ओलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त होकर फिर वह क्या करता है, वह जीव स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं, उसी को विखंडन विधि कहते हैं। कि बहुत सिंपल परिभाषा लेके आए, आसान परिभाषा लेके आए। देख लीजिए यहाँ पे आप, ओलैंगिक जनन की वह विधि, ठीक है, ओलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। मान लीजिए कोई एक जीव है, वो उसका 2 भाग हो गया, ठीक है, 2 भाग में वह बांट गया। अब जो 2 भाग में बांटा ना, वह एगो जीव क्या हुआ, स्वतंत्र जीवन यापन करने के लायक हो गया। मतलब वह उसमें, मतलब आप जानते ही हैं एक कोशिका का भी जीव होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है। एक कोशिका में भी पूरा संपूर्ण क्रिया कर सकता है, जितना भी जैविक क्रिया होता है, और बहुकोशिकीय में भी वही होता है कंडीशन। वही यहाँ पे बोल रहा है कि जीवन यापन कर सकते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन, मतलब जितना भी उसको जीने के लिए चाहिए, जरूरी है, वह उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब जान लीजिए सिंपल सी बात, तो विखंडन विधि में सिर्फ एक कोशिकीय जीव भाग ले सकते हैं, जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो। एक कोशिकीय मतलब जो एक कोशिका का बना हो। हाँ, तो एक कोशिकीय जीव को ना हम सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो ये उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण इंपॉर्टेंट है, जितना भी हम बताएंगे इसका प्रकार उदाहरण पे एक बार गौर करना है, ठीक है। उदाहरण है जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु है, उसके बाद क्या, अमीबा है, शैवाल है, पैरामीशियम है, इत्यादि, ठीक है। इतना जो हम उदाहरण दिए हैं ना, ये बीबीआई है, इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि विखंडन का ना प्रकार होता है। विखंडन विधि का 2 प्रकार होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन, जो कि आपका एग्जाम में हुबेहूब क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, ठीक है। हम बताएंगे भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं द्विखंडन विधि क्या होता है। अब यह विखंडन था लैंगिक जनन का प्रकार, लेकिन द्विखंडन किसका प्रकार है, विखंडन का प्रकार। तो अब बोलेंगे वहां पे विखंडन विधि, मतलब विखंडन का वह विधि जिसमें कोई जीव या 2 भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द्विखंडन विधि। द्विखंडन का मतलब 2 खंड में, बहुखंडन मतलब 2 या 2 से अधिक खंड में, ठीक है। सेम देख लीजिए, एक परिभाषा हम जो बोले हैं वही लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे, विखंडन का वह विधि जिसमें कोई जीव 2 भागों में विभक्त होकर वह जीव स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, द्विखंडन विधि कहलाते हैं। मान लीजिए विखंडन विधि में जो भी जीव आता है ना, वो 2 भागों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए या कोई जीव है, ठीक है, एगो जीव है, मान लीजिए लाल वाला जो दिख रहा है ना, आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। जलेबी बनाते हैं ना, उसी तरह बना लेना है, मतलब गोल नहीं भी बनेगा चलेगा, तेरा मेरा
कैसे भी बनेगा ना चलेगा, ठीक है, चलेगा नहीं डोगेगा, ठीक है। आपको क्या करना, एक जीप बना लेना है, कुछ भी ऐसे ऐसे करके बना लिए, ठीक है। उसमें एक केंद्रक दे देना है, यह केंद्रक विकसित हो जाएगा। केंद्रक जब विकसित होगा दो भाग में बंट जाएगा। जब ये दो भाग में बटेगा ना, यह केंद्रक एक अलग भाग ले लेगा, एक अलग जीप बना लेगा, और यह वाला केंद्रक अलग जीप बना लेगा। देखिए एक से थोड़ा सा बड़ा हुआ केंद्रक इसमें दो भाग में बांट गया। अगर दो भाग में बांटेगा कोई भी जीव, वह द्विकंदन होता है। आपके क्वेश्चन में आएगा अमीबा में जनन किस प्रकार, कौन सी विधि के द्वारा होता है, द्विकंदन विधि मारिएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शन नहीं हो द्विकंदन विधि तो क्या मारिएगा पता है, विकंदन विधि। अगर विकंदन विधि भी ऑप्शन ना हो तो वो लेकिन जनन मारना है, ठीक है। यह है ट्रिक याद करने का। पहले क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अमीबा के बारे में तो 100% पूछता ही है, तो पूछेगा अमीबा में जनन की प्रक्रिया कैसे, कौन सी विधि के द्वारा होता है, द्विकंदन विधि को मारना है। अगर द्विकंदन विधि ना हो तो विकंदन विधि को मारना है। अगर विकंदन विधि ना हो तो विकंदन कितना प्रकार है, और लेगिंग जनन का, ठीक है। अब चलते हैं, सेम वही परिभाषा है, इसका दूसरा नंबर विकंदन विधि का बहुकंदन होता है, ठीक है। सेम वही परिभाषा है, दो के जगह पे दो से अधिक लगा देना है। देख लीजिए बहुकंदन विधि है ना, विकंदन है ना, विकंदन का वह विधि जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं, तो क्या होता है, बहुकंदन विधि कहलाता है। वही किए हैं, देख लीजिए उदाहरण जो है मलेरिया है, परजीवी, प्लाज्मोडियम इत्यादि। यह दोनों को ना उदाहरण हम जितना भी बताएंगे उसको दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। अब यह वाला कोई जीव बना लिए, इसका केंद्रक ऐसा है, एक केंद्रक में कितना है, 4 गो आ गया है। आपका मन है 12 गो 15 गो जितना देने का दे सकते हैं, ठीक है। अब जितना यहाँ से टूटेगा, जब यह बड़ा होगा ना, 4 गो बिंदा है ना, 4 भाग में बांट जाएगा। 5 गो अगर देंगे 5 भाग में, 6 गो देंगे, अपना मन है, ठीक है। इस तरह से बना देना है, एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे आ जाता है दूसरा नंबर, वो लेगिंग जनन का दूसरा विधि जो है उसका नाम होता है कंदन विधि या फिर अपकंदन विधि, ठीक है। कंदन का मतलब टुकड़ा वरना टूट जाना, ठीक है। कुछ नहीं है, एक ही परिभाषा है, सब सिर्फ थोड़ा सा हम चेंज करके बनाए हैं। और एक परिभाषा अगर आपको याद होता है तो सब परिभाषा वो लेगिंग जनन में जान ही नहीं रहेगा। आपको क्या करना, जान निकाल लेना है, ठीक है। कंदन विधि है, अपकंदन विधि है। क्या बोलना है, वो लेगिंग जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव क्या होता है, टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है और टूटे हुए भाग स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कंदन या अपकंदन विधि, ठीक है। देखिए क्या है, वो लेगिंग जनन की वह विधि जिसका प्रकार है वही पहले लिख रही है, वो लेगिंग जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अपने दो भागों में टूट जाता है। एक जीव ले लिए उदाहरण में, देख लीजिए यह जो बना हुआ है ना, एक जीव ले लिए हैं। यह जीव नीचे जितना बड़ा होगा, जितना ऊपर बड़ा होगा, बीच में एक आता है, वहां से क्या होगा, टूटेगा, दोनों अलग अलग भाग में बांट जाएगा। देखिए बांट गया है ना, और दोनों टूटे हुए भाग क्या होता है, स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है, वक्रे बोलते हैं कंदन विधि या अपकंदन विधि। इसमें रोगोरा जो होता है ना, यह वाला उदाहरण लेके चलना है, इस टाइप का जीव कर बनाना है, तोड़ देना है, उसी को बोलते हैं। देखिए कितना आसान है। अगर बात करें विकंदन विधि का तो क्या दो भागों में विभक्त हो रहा था वो, ठीक है, और यहाँ पे अपकंदन में या कंदन विधि में टूट रहा है, सिर्फ इतना याद रखना है। अब आगे चलते हैं 3 नंबर का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 3 नंबर में चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम लोग और लेगिंग जनन की विधियाँ। 3 नंबर में देखिए क्या है, मुकुलन विधि। आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है मुकुलन विधि, ठीक है। क्वेश्चन आता है हाइड्रा वगैरह के बारे में, आप जानते होंगे। इसमें लिखना क्या है, वही सिंपल परिभाषा हम लेके आए हैं, बार बार एक ही परिभाषा को हम लिखते हैं। लेगिंग जनन की वह विधियाँ जिसमें कोई जीव के शरीर से प्रवर्धन निकल आते हैं और उससे नया जीव का निर्माण होता है, जो कि अपना जीवन स्वतंत्र रूप से यापन करने लगते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन विधि, ठीक है। देखिए हम परिभाषा भी लिखे हैं, अब परिभाषा को गौर कीजिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ पे वो लेगिंग जनन की वह विधि, ठीक है, हम वो लेगिंग जनन की पढ़ रहे हैं, यह विधि है। तो जब भी लिखना है और लेगिंग जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव के शरीर में, कोई जीव है, मान लीजिए यह वाला जीव है, ठीक है, कोई जीव के शरीर में
प्रवर्धन निकल जाता है। प्रवर्धन को आप लोग प्रवर्ध भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का शरीर है, हम लोग के शरीर में फोड़ा फुंसी आ जाता है ना, उसी तरह से ये वाला जीव में जहाँ आता है ना, उससे नया जीव का निर्माण हो जाता है, फिर वह स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है, और उस प्रवर्धन से नया जीव का निर्माण होता है। देखिए निर्माण 2 बार हो गया है, एक काट दिए, निर्माण होता है और फिर वह स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं, तो मुकुलन विधि कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है। आपको क्या बोलना है, वो लेगिंग जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव के शरीर से प्रवर्धन निकल आता है और प्रवर्धन निकलने के बाद नया जीव का निर्माण होता है, वह स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं, क्या बोलते हैं, मुकुलन विधि बोलते हैं। कितना आसान है। अब देखिए ये एक जीव है, ये देखिए कितना सिंपल वाला जीव है ना, सिंपल वाला। एक में कुछ निकला हुआ है, आप बोलिएगा नहीं निकला हुआ है। चलिए ये वाला में देखते हैं, इसमें देखिए लाल वाला थोड़ा सा निकल गया है, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, निकल गया। जब ये वाला जो निकला ना, इसमें क्या होगा, दूसरे जीव का निर्माण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया ना, लाल वाला से, लाल वाला देख रहे हैं ना, तो मतलब कह रहा है एक सिंपल जीव है, कुछ दिन में उससे शरीर से कुछ निकल गया और जो निकला ना, उसी से नया जीव क्या हुआ, निर्माण हुआ और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगा, मुकुलन विधि हो गया। ठीक है, आप चलते हैं पुनर्जनन विधि क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई जीव है, ठीक है, कोई जीव का शरीर ना कट जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जितना भाग में टूटेगा और जो टूटा हुआ भाग से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, वही कहानी है इसमें। पुनर्जनन आप जानते ही हैं, मतलब फिर से जन्म हो जाना। ठीक है, आप गिरगिट वगैरह को देखे होंगे, बोलिएगा हाँ। गिरगिट का पूंछ को काट दीजिए नया, फिर उससे क्या होगा, नया पूछ आ जाता है, आप जानते ही हैं। लेकिन वह कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगा, ये हम बताने के लिए उसका उदाहरण लिए थे। ठीक है, देखिए पुनर्जनन विधि में कह रहा है ओ लेगिंग जनन की वह विधि, ठीक है, जिसमें कोई जीव के शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। ठीक है, कभी कटाल, मतलब कहीं गिरा, 3-4 भाग उसका हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक खंड मतलब खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पुनर्जनन विधि कहलाता है। एक जीव है यह ना, इसका क्या हुआ, 3-4 भाग में टूट गया, या मतलब कट गया, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कट गया, मान लीजिए कट गया, या मुंडी अलग हो गया, पेट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। अब जितना 3 भाग में कटा है, देख लीजिए यहाँ पे 3 भाग में कट गया है, या फिर आप काट दीजिए उसको। 3 भाग में जो कटा ना, जितना भाग कटा सबसे एक नया नया जीव का निर्माण होगा। देख लीजिए लाल वाला से हम लिखे हैं, मुंडी से एक जीव बन रहा है, पेट से एक, नीचे वाला से एक जीव का निर्माण हो रहा है, वही कटा पुनर्जनन विधि। ठीक है, इसका 2 है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मिलेगा। चलिए 5 नंबर का है कायक विधि, मतलब जनन विधि क्या कहलाता, मतलब क्या होता है। ठीक है, सेम वही परिभाषा है ओ लेगिंग जनन की। देखिए ओ लेगिंग जनन की वह विधि जिसमें पादप शरीर का कोई भी अंग हो, जड़ हो, तना हो, पत्तियां हो ना, कोई भी अंग हो, देखिए कोई भी अंग, जड़, तना, पत्तियां इत्यादि से किसी नए पादप का निर्माण होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कायिक जनन विधि बोलते हैं। ठीक है, वही कार्य है वो लेगिंग जनन की वह विधियां जिसमें पादप शरीर का कोई भी अंग, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो इत्यादि से किसी नए पादप का निर्माण करता है, तो कायिक जनन विधि कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए हम कितना बढ़िया से दिए हैं, पत्ती दे दिए हैं, तना दे दिए हैं, जड़ दे दिए हैं। पत्ती से मतलब पत्ता से कौन सा पादप जन्म लेगा, तो पत्तल सत्ता है, इसको बायोफिल्म बोला जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यह वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। तना से कोई भी जो है ना हम उगा सकते हैं, जिसको कलम वगैरह करते हैं, कलम काट के हम पौधा उगाते हैं, वही बात यहाँ पे गन्ना, गुलाब जो भी लेना आप ले सकते हैं। जड़, अब देखिए गाजर, मूली, चुकंदर या जड़ से उपजाते हैं हम लोग। अब कहता है बीजाणु जनन विधि क्या होता है। ठीक है, ऐसा लेगिंग जनन होता है, मतलब ऐसा और लेगिंग जनन होता है जिसमें पौधों में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए, ऐसा और लेगिंग जनन जिसमें पौधों में अनेक जीवाणु
उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और उसी परिस्थिति पर जनक के शरीर से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, बीजाणु जनन विधि कहलाता है। अब सोच रहे होंगे यह जनक क्या होता है। अगर पूछा जाए कि हम लोग का जनक कौन है, आप लोग का जनक कौन है, मतलब जनक हम लोग पापा मम्मी को बोलते हैं, ठीक है। जनक हम लोग उसी को बोलते हैं, ठीक है। आप जब जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे होंगे तो वहां पे पूरे डिटेल से आपको बताया होगा जनक के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं, उदाहरण में हम ले लिए हैं पुपुन ले लिए हैं, मॉस ले लिए हैं, राइजोपस ले लिए हैं, म्यूक्स ले लिया है, ठीक है। अब देखिए यह उदाहरण जितना भी हम लिए हैं ना, सब बीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए उदाहरण हम यह वाला लिए हैं, उदाहरण इसमें यह वाला लिए हैं, इसमें मुकुलन विधि में यात्रा इस ले लिए हैं, और पुनर्जनन विधि में पिताकर्मी सब ले लिए हैं। यह वाला जितना भी उदाहरण है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले यह समझा देते हैं, ठीक है। यह देख लीजिए एक पौधा है, मतलब एक क्या है, सुटका रंग का पौधा है। देखिए यहाँ क्या होता है, इसमें ना यहाँ पे बीज पलता है। देखिए यहाँ पे ऊपर में देख रहा होगा, यह जो लाल वाला है ना, इसको हम लोग बीज बोलते हैं। और ये पूरे बाग को बीज किसमें है, देखिए यहाँ पे मिस हो गया है, बीजाणु दानी हो जाएगा, ठीक है। बीजाणु को रखने वाला दानी, मतलब बीज को जहाँ पे रखता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यह सब बीज हो गया, इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे यह है, यह है, कुछ दिन के बाद ना इससे क्या होता है, यह लीकेज हो जाता है, मतलब यह वाला जो भाग है टूट जाता है। जैसे टूटेगा ना, इसमें जितना भी बीज होगा ना, क्या होगा, पूरे विस्तार से धरती पे गिरेगा, जमीन पे आ जाएगा। जैसे जमीन पे गिरेगा वहां से क्या होगा, पौधे का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए जैसे यहाँ पे बीज गिरा तो क्या हुआ, जहां तक यह बीज गया हवा के द्वारा जाए या किसी भी तरीके से जाए, जहां पे यह बीज गिरेगा वहां पे नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। देखिए नए पौधे लाल वाला दिख रहा होगा, और यह वाला मतलब यहां से इसमें बीजाणु पट गया, निकल गया। तो यही कहानी था ओवरलैपिंग जनन का प्रकार। हम 6-7 प्रकार बता दिए हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा अगर ओवरलैपिंग जनन से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। आपका क्वेश्चन बनेगा कि बोलिए हाइड्रा में कौन सा जनन की प्रक्रिया होता है, तो आप क्या मारिएगा, मुकुलन विधि। अमीबा में द्विकंदन विधि हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो यह देखिए होता क्या है कहानी, ठीक है। कोई शरीर 2 भाग में विभक्त करता है, अमीबा जैसे। कोई शरीर बहुभाग में, मतलब बहुत सारे भाग में। कोई शरीर मतलब कोई जीव का शरीर टूट जाता है, कोई जीव का शरीर से परवर्ग निकल आता है, कोई जीव के शरीर मतलब कट जाता है तो वह फिर से नया जीव निर्माण कर लेता है। और कायिक जनन में मतलब इसमें तना पत्ती जड़ से क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। और बीजाणु जनन में क्या होता है कि बीज से पौधा मतलब पौधा का जन्म होता है, ठीक है। सिर्फ यही था मेरा ओवरलैपिंग जनन में, ठीक है। और हम अगले वीडियो में इससे भी बेहतर टॉपिक लेके आएंगे, वो भी मज़ेदार। जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।